जा रहा है, लोगों में नारा दिया जा रहा है 35 बनाम 1, लेकिन हम कभी भी 35 बनाम 1 नहीं, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। और जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि सामंतवादियों और किसानों में क्या फर्क है। सामंती जो सोच होती है वो कोई जाति विशेष नहीं, जिसकी सोच होती है वो ये चाहता है कि मैं लोगों को डराकर उनको आपस में लड़वाकर और फिर राज करूं। और किसान कौम ये चाहती है कि मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूं, उसके काम आऊं और फिर लोग हमसे जुड़े। तो इस बात को हम लोगों को फैलाना पड़ेगा आज कि ना केवल ये तेजा सेना, एक माहौल पूरे राजस्थान में ये बन गया कि समाज के नाम से अगर कोई संगठन बनेगा तो वो सिर्फ धरने प्रदर्शन हा उलट का काम करेगा। लेकिन आपने ये अच्छी पहल की कि पहला कार्यक्रम आपने ऐसा करा कि समाज की वो समस्त विभूतियां जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, उनके सम्मान का आपने ये कार्यक्रम रखा है। और उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज दोबारा आपने ऐसे कार्यक्रम को यहां आज रखने का काम किया जिसमें सभी पार्टियों के वो लोग जो जीते हुए, जो समाज में अपना वर्चस्व रख रहे हैं, राजनीतिक सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, उनको बुलाकर उनके सम्मान का कार्यक्रम आपने रखा है। और ये एक अच्छी पहल है जिसका एक अच्छा संदेश पूरे समाज में, पूरे राजस्थान में जाएगा। आज हम सब लोग यहां बैठे हैं, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बातें रखी, लेकिन जब हम आज चिंतन के लिए यहां आए हैं तो हमें सबसे बड़े चिंतन की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि कोई भी समाज जब पहल करता है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से किसी एक झंडे के नीचे नहीं आ पा रहे और उसकी वजह हमारे लोग नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार जो समाज के नेता, जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं। क्यों है? क्योंकि जब भी कोई समाज के नाम से हम लोगों को इकट्ठा करना चाहता है तो हम लोग इकट्ठे होकर एक ऊर्जा, एक आशा की किरण हम लोगों को दिखती है कि ये संगठन आज बना है और ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही ताकत हमारे हाथ में आती है, लोगों का भरोसा हम लोग जीतते हैं, तो एक बार समाज को कांग्रेस को बेच जाते हैं और दूसरी बार बीजेपी को बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना हम सब लोगों के सामने है। और फिर लोगों का यह भरोसा होता है कि भाई ये संगठन खड़ा हुआ है, थोड़े दिन चलेगा और फिर कोई ना कोई अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए किसी न किसी पार्टी में वो घुस जाएंगे। तो इस बात का हम लोगों को सबसे बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। जब ये तेजा सेना के लोग आए तो मैंने इनको कहा कि आप अपनी इस ताकत को बढ़ाओ, सबसे पहले हम लोग सब लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जो समाज आज ठगा महसूस कर रहा है, जो समाज आज ठगा महसूस कर रहा है कि ये संगठन बनेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में विलय हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को बेच जाएंगे, उसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और आज जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है तो हम लोगों के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके भरोसे पे पूरे लोग इकट्ठे हो सके। तो आज हम लोगों को यह प्रेरणा लेकर जानी है कि हम लोग किस तरीके से भरोसा जीते, हमारे लोगों का, समाज के लोगों का भरोसा किस तरीके से जीते। आज तेजाजी के नाम से इस कार्यक्रम को रखा। वीर तेजाजी महाराज को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जबान के लिए अपनी जान दे दी। वो चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अगर जबान दे दी तो मेरी जान से ज्यादा मेरी जबान की कीमत है। तो उस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हमारे इतिहास के बारे में सुमेधानंद जी ने बात कही, हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। आज वो किताबों में हम वही पढ़ रहे हैं जो 50 साल से जो पढ़ाया जा रहा है। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी कि महाराजा सूरजमल हम उनको पढ़ें। किशोरी देवी के बारे में बात अभी सुमेधानंद जी ने करी। तेजाजी महाराज हमारे लिए सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ नागौर में जो आंदोलन हुआ सामंतवादियों के खिलाफ, उसको हम लोगों को बताने की जरूरत है। हमें कुदन का वो किसान आंदोलन जिसको ब्रिटिश संसद में जिसके बारे में बोला जाता है और हमारी नई पीढ़ी को उसके बारे में पता ही नहीं है। इन बातों पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम मंच पर बैठे, हम राजनीतिक लोग हैं। आज समाज में ये नारा दिया, इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने कराया। जो यहाँ लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग मारवाड़ और शेखावाटी से आए, बाकी और भी जगह से, लेकिन बहुतायत जो मुझे दिख रही है तो मारवाड़ के लोग हैं या शेखावाटी के लोग हैं। और वो दोनों
सेक्टर जिन्होंने इस राजस्थान को दिशा दी, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे किसानों को लेकर हो, मारवाड़ ने अग्रणी भूमिका निभाई। और आज पूरे राजस्थान की नजर शेखावाटी की ओर है। वो क्यों है? क्योंकि शिक्षा और आर्थिक रूप से जितना मजबूत शेखावाटी का किसान हुआ है, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप लोगों के बीच आकर हमने इसलिए रखी है कि हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसा सुमेधानंद जी ने कहा कि कलयुग में संगठन की ही ताकत है। जो संगठित रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, और संगठित नहीं रहेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ी सीख हम सब लोगों को लेकर जानी पड़ेगी। कोई भी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यह समझना पड़ेगा कि हमें उसके खिलाफ, उससे नाराजगी, उससे इच्छा ना रखकर उसका मदद, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है। यही बातें आप लोगों के बीच करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर तेजाजी महाराज, जय हिंद, जय भारत।